जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। प्राची जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। आज मेरे प्यारे गुरु जी का बर्थडे है। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। 8:48 हुए हैं और शाम का समय है। 7 जुलाई, 7 महीना। और गुरु जी की मेहर है कि मैं आज पूरा दिन गुरु जी को समर्पित कर पाई। अभी अभी मेरे घर में सत्संग हुआ और अभी अभी समापन हुआ है। मैं गुरु जी के सामने बैठकर आपको शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्राची जी को जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सबको लख 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 बधाइयां। गुरु जी के जन्मदिन की लख 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 बधाइयां। मैं आज बहुत आनंद में हूँ और पूरा दिन गुरु जी मेरे साथ में ही थे और मैंने जो सोचा भी नहीं था कि मैं इतना कर पाऊंगी, लेकिन गुरु जी ने सब कुछ कराया। लंगर भी बनवाया, कड़ा प्रसाद भी बनवाया, केक भी कटवाया, टॉफी, मीठा, समोसा, चाय, सब कुछ करवाया। कुछ भी नहीं छोड़ा गुरुजी ने। बहुत हिम्मत दी हमें। हम तो सोच नहीं सकते थे कि मैं इतना सा कर पाऊंगी। बस सजावट थोड़ी हल्की कर पाई, लेकिन वस्त्र वगैरह मैंने बहुत नए बनवाए थे जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मैं क्या बताऊं, जिस वक्त हम लोग सत्संग में हाँ ताली पीट पीट के गा रहे थे, उस समय गुरुजी के पास गुब्बारे ने जोर से गुब्बारा फटा और वो फटा हुआ गुब्बारा आरती पे आके गिरा। मैं इतनी खुश हुई, गुरुजी ने संकेत दिया कि मैं आ गया हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा। हम सब देखने लगे एक दूसरे को और उसी को पड़े पड़े मैंने आरती करी। और गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी। मैं अपनी बेटी की ओर से सत्संग के लिए बधाई देती हूँ। मैं अपनी बेटी की ओर से शुक्राना करती हूँ। मेरी बेटी के हाथ से मैंने केक कटवाया था क्योंकि उसका भी जन्मदिन था। दोनों गुरु पिता और उनकी नातिन दोनों हमेशा अब साथ में केक काटेंगे। वो साथ साथ जन्मदिन मनाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। उसकी 5 जुलाई की जन्मदिन है, लेकिन वो उसने छोड़ दिया। सूट नहीं करती थी 5 जुलाई, कभी भी सूट नहीं करी। तो गुरुजी ने रास्ता दिखाया कि बिटिया तू मेरे साथ केक काटा कर। वो गुरुजी का केक काटती है। दोनों को जन्मदिन की बधाई मिलती है और बहुत खुश हूँ जो सबको मैं प्रसाद बांट पाई। गुरुजी की कृपा से सबको पहुंचा पाई और बहुत अच्छे से नाच के गा के बहुत सुंदर निपटाया गुरुजी ने। और गुरुजी का अनंत आशीर्वाद है हम सब पर। गुरुजी जो चाहते हैं वो अपने आप ही करा लेते हैं। घबराहट होती है कि कैसे करूंगी, लेकिन सब करा लेते हैं। और गुरुजी ने बहुत अच्छा दिन बिताया। गुरुजी ने बहुत अच्छा लंगर बनवाया और बहुत सुंदर, सबने बहुत अच्छे से खाया पिया और गुरुजी का बड़ा आशीर्वाद रहा। समोसा तो बहुत ही जोरदार आया था और इमरती, गुलाब जामुन, टॉफी और पेड़े, कोई भी चीज बाकी नहीं रखी थी गुरुजी ने। आज लड्डू के भोग, मंगलवार था, बहुत सुंदर दिन। मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था। सारी संगत जी, मैं क्या कहूँ, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतना भी हो सकता है। जल प्रसाद, जीरा पानी और सब बहुत कोई भी चीज, चाय और लंगर प्रसाद में सारी चीजें, दही से लेके सब्जियों तक, सब कुछ जो गुरु जी को पसंद है। और
मैं क्या कहूँ, सब गुरुजी को जो पसंद है वो खुद ही करा लेते हैं और गुरुजी की बहुत कृपा है हम सब पर, सारी संगत जी पर, प्राची जी पर बहुत खुशी हुई। बस ये लगता है कि बस गुरुजी कभी मेरा हाथ ना छोड़ें, हमेशा अंग संग रहें, हम सबकी दुख तकलीफों को खत्म करें, चिंता खत्म करें, रोग खत्म करें। बस गुरुजी हमेशा साथ-साथ रहें। मेरी माँ को भी एक सत्संग मिल गया है वहाँ पर, वहाँ हो सकता है वो दर्शन करने जाएँ और मेरी माँ की भी खूब रक्षा करी है गुरुजी ने और मेरे भाई की रक्षा, मेरे परिवार, दोनों परिवार की रक्षा करते हैं। गुरुजी को अनंत कोटि शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुजी हैप्पी बर्थडे, लव यू, लव यू गुरुजी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आपके माता-पिता को भी शत-शत प्रणाम जो उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया और मेरी दीदी जी, आपकी सिस्टर दीदी जी को भी शत-शत प्रणाम, शत-शत प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सोमवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने बेटे की तरफ से। संगत जी, मैंने पहले भी शेयर किया कि मेरे बेटे की काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी अभी 2 हफ्ते पहले और उसको इस बार रिकवर होने में बहुत टाइम लगा और 3 बार तो वो इमरजेंसी में गया। गुरुजी ने काफ़ी सत्संग सुनवाए मेरे बेटे के कष्ट कटवाने के लिए। और संगत जी, इस शनिवार मेरे सामने दोबारा से सेम मैसेज आया कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा। पर मैं पिछले उसमें मैं बहुत टूट गई थी। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी अब आप देखें मेरे बेटे को, मुझे नहीं सुनना ये सत्संग। तो मेरे सामने तुरंत एक सत्संग आया जिसमें था कि मैंने तेरे बेटे को नई लाइफ ब्लेस कर दी है, अब शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए। अगला शुक्राना सत्संग मैं अपनी बेटी की तरफ से शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मेरा बेटी का जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन था, वो सेकंड राउंड में कॉम्पिटिशन में पहुँच गई थी। तो मेरी बेटी जब ओटीपी माँगा कि उसको अपने जो फ़ोन को कनेक्ट करना था, तो उसी टाइम मेरे जो बेटी का जो ओटीपी आया जो फ़ोन पे, वो 777 से स्टार्ट था और जो मेरे फ़ोन में जो बैटरी भी थी, वो भी 777 थी। तो मैं समझ गई कि आज गुरुजी जो मेरी बेटी को ब्लेस कर रहे हैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए। और मेरी बेटी का जो रिज़ल्ट है अभी कल ही आया है रात को और मेरी बेटी ने वो कॉम्पिटिशन विन कर लिया है और वो फाइनल राउंड में पहुँच गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आजकल बच्चों से रिलेटेड काफ़ी उसके बाद से अच्छे-अच्छे सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरे बच्चों को मेरी ब्लेसिंग की ज़रूरत है, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अर्पल शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे सामने कुछ ओशो जी की पंक्तियाँ आईं। ऐसा लगा जैसे हमारे जीवन पर आधारित हैं। जैसे हम संगत जो परिवार हैं, कुछ ऐसी दर्द हैं जो हम अपने परिवार में शेयर करना चाहते हैं, पर लेकिन हमें कोई समझ नहीं पा रहा और या कोई समझना नहीं चाहता और हम उस पेन में हम लोग घुट रहे हैं और अपने आप को साबित करने में लगे हैं। तो ये पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं, मैं आप लोगों के लिए, अपने संगत परिवार के लिए पढ़ना चाहती हूँ कि जीवन में कुछ बातें तुरंत समझ नहीं आती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका उत्तर समय के पास होता है, शब्द के पास नहीं। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझ पाता, तुम्हारे प्रेम का अपमान करता है, तुम्हारी निष्ठा को कमजोरी समझ लेता है, तब भीतर ही भीतर बहुत बड़ा तूफान उठता है। मन चाहता है कि तुरंत जवाब दिया जाए, तुरंत साबित किया जाए कि गलती तुम्हारी नहीं थी। लेकिन जीवन का गहरा सत्य यह है कि हर बात का उत्तर तुम्हें नहीं देना होता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर कर्म देता है और कर्म कभी जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन कभी भूलता भी नहीं है। मनुष्य सोचता है कि जो दिखाई नहीं दे रहा वो नहीं हो रहा, लेकिन
बीज मिट्टी के भीतर काम कर रहा होता है, तब ऊपर से कुछ नहीं दिखता, फिर भी कर्म बन रहा होता है। उसी तरह कर्म भी चुपचाप अपना काम करता है, शोर नहीं मचाता, कर्म घोषणा नहीं करता, वो केवल प्रतीक्षा करता है सही समय का। इसीलिए आज तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, यदि तुम्हारी अच्छाई का गलत अर्थ निकाला गया है, यदि तुम्हारे बिना कारण ही तुम्हें दर्द मिला है, तो तुरंत बेचैन मत हो जाओ, चुपचाप सह जाओ, क्योंकि कर्म सबका हिसाब करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग काफी टाइम से नहीं कर रही हूँ क्योंकि घर में कुछ ऐसा हो गया था, तो सत्संग कर नहीं पा रही थी। और ये भी था कि बर्थडे पर सत्संग से करेंगे तो वो भी गुरु जी तो जाने जहाँ है, सब समझते हैं, तो सब जानते हैं, इसलिए नहीं कर पा रही थी। क्योंकि हमारे घर में 24 को मेरे जेठ अंकल का अ, अं- मतलब इंतकाल हो गया था, तो उस वजह से 13 दिन तक तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं मुझे, तो कर नहीं पा रही थी। फिर 6 को उनका 13वीं हुई, तो उसके बाद सास से पंडित जी ने बोल दिया था कि पूजा वूजा कर सकते हो। तो फिर गुरु जी का बर्थडे 7th को था। उस 7th को मतलब इतना ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सक रही थी धूमधाम से कि हाँ गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करूं। मन में बहुत था कितनी, मतलब पिछले साल भी मेरा गुरु जी का बर्थडे वो हो गया था। मैंने बड़े शांति से घर में 2 लोगों में 3 में कर लिया था, कुछ नहीं कर पाई थी। मगर उस बार तो मैंने केक मंगा के कटा भी किया था। इस बार से नहीं कर पाई क्योंकि उस बार जेठानी आंटी एडमिट थी, हॉस्पिटलाइज थी हैं, तो उनको आईसीयू में वो थी, तो इसलिए नहीं कर पाए थे। इस साल जेठ अंकल का इंतकाल हो गया, तो इसलिए नहीं कर पाई। तो अब गुरु जी की मर्जी है, बस आने वाले साल में गुरु जी सब कुछ अच्छा रहे और आपका बर्थडे हम मना पाए। बहुत बहुत मन में था कि गुरु जी का बर्थडे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मगर कुछ नहीं कर पाए। बस 6 को 13वीं होने के बाद फिर मैंने सात को सुबह मंदिर मंदिर सारा साफ किया, पूजा शुरू करना मतलब। फिर शाम को गुरु जी का बर्थडे घर में ही मैंने मार्केट जाके गुलाब के फूल ले आई थी। काफी काफी फूल मिल गए थे, फूल लेके आई और टॉफी लेके आई, ज्यादा नहीं। और घर में मैंने कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बना लिया था गुरु जी का, और वही मैंने गुरु जी को भोग लगाया और 1 घंटे का सत्संग भी किया। अकेले ही बैठी हुई थी और हस्बैंड अंकल भी थे, मगर मैंने कमरा उधर से कि कोई आए ना, डिस्टर्ब ना करे कि हम मतलब अभी कल 13वीं हुई, आज ये लोग बहुत बातें, क्योंकि हम सब ऊपर नीचे ही रहते हैं। तो फिर मैंने गुरु जी का बहुत मन था कि मैं इतना तो करूं कम से कम। गुरु जी का बर्थडे है, दिल में इतनी वो थी कि गुरु जी का बर्थडे ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाई। बस मगर मैंने बहुत मन और श्रद्धा से गुरु जी का बर्थडे सत्संग 1 घंटे का सत्संग का प्लेलिस्ट लगाकर और मैंने गुरु जी का सत्संग किया और बर्थडे किया। इससे थोड़ा आत्मा को मेरे मतलब अंदर से शांति सी मिली कि चलो कुछ नहीं तो मैंने कुछ तो गुरु जी की करा कि हाँ आज बर्थडे के दिन मतलब घर सूना ना रहे मेरा। गुरु जी का बर्थडे मंदिर में नहीं जा पाई, कोई लेके नहीं जाने का था कि कोई लेके जाएगा, और ऐसे घर में बात हो गई थी। तो बस गुरु जी, घर में बहुत बुरा हुआ। 24 जून को मेरे जेठ अंकल का इंतकाल हुआ। अचानक से 1 डेढ़ महीने से बीमार थे, अचानक से उनका बस 1 डेढ़ महीने के अंदर उनका बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चल पाया। इलाज चल ही रहा था उनका और
इलाज की रिपोर्ट भी नहीं आ पाई क्योंकि उनका एकदम एंड हो गया। तो गुरु जी आप अपने चरणों में हमें जगह देना, अगर कोई भूल चूक हमसे हो गई हो तो माफ करना। और जेठ अंकल अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। कभी आज तक मतलब इस बड़े जेठ थे, चाहते तो कभी कुछ हमें बोले, मगर कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो बहुत अच्छे थे। आप उन्हें अपने शरीर में जगह देना, उनकी आत्मा को शांति मिले और घर में सब सुख शांति बनी रहे। और आने वाला बर्थडे गुरु जी आपका, प्लीज गुरु जी आने वाला बर्थडे हम सेलिब्रेट करें, बस यही अरदास है गुरु जी कि घर में सुख शांति खुशहाली बनी रहे, सबकी रक्षा करना। गुरु जी आपने कुछ ब्लेस किया है मेरे घर में देरानी आंटी को, प्लीज गुरु जी मेरी देरानी आंटी जो ब्लेस किया वो दोनों को स्वस्थ रखना। आप ही देखना गुरु जी, आप ही, या तो जाने जाना आपने ब्लेस किया है तो आप ही देखेंगे। तो गुरु जी माँ और जो आने वाला है उस, अभी तो काफी टाइम है मगर फिर भी गुरु जी मैं आपके सामने ये कहती हूँ कि इनको मतलब ब्लेस करना, बस यही है। और मैं कोई अरदास नहीं लगा सकती इसलिए कि गुरु जी आप उनकी रक्षा करना माँ की, और जो आने वाला है उसकी मालिश की गुरु जी। और यही मेरा शुक्राना सत्संग था कि गुरु जी के बर्थडे पर सबने सत्संग शेयर किया, मैं सत्संग भी नहीं शेयर कर पाई, ना मैं कुछ कर पाई। बस हाँ ये है कि मैंने बर्थडे किसी तरह से कर लिया था, तो गुरु जी तो सभी जानते हैं। अब मैं पूजा वूजा कर रही हूँ घर में, तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि गुरुजी आपने कम से कम 7th को तो इतना करा कि हम घर में पूजा कर सकें। बहुत बहुत शुक्राना। और मेरा ये 8 हफ्ते का था हनुमान जी का, मतलब करते थे हर ट्यूसडे को मंदिर जाना और पूजा उनका प्रसाद चढ़ाना। तो लास्ट मंगलवार था जो मैंने पूजा करके आई, और मंगलवार की रात जो वो 2 बजा मतलब बुद्धि लग गया था तब उनका ऐसा हुआ। तो मतलब मेरा मंगलवार का 8 जो था वो गुरु जी हो गया, और उसका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ करना। संध्या वेले में बैठे हुए तभी जोत बत्ती नहीं करी है, अब करेंगे 6:30 बजे तक, मगर कोई था नहीं तो मैंने कहा लाओ गुरु जी का सत्संग शेयर कर लेते हैं। और अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सत्संग सही से हो, आवाज भी सही आए, वॉल्यूम भी सही हो, मगर पता नहीं क्या होता है मेरे सत्संग में, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। तो प्राची आंटी मेरे सत्संग से नहीं करती कि आपकी मतलब आवाज सही नहीं, आप सही से शेयर वो नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं करते। तो प्राची आंटी प्लीज अब आप देख लेना, पहले भी मेरे काफी सत्संग हैंगे मतलब भेज रखे हैं प्राची आंटी को, मगर वो सेव नहीं हुए हैं। तो प्लीज प्राची आंटी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई गुरु जी और प्राची आंटी और भी जो है तो माफ करना। सारी संगत के सामने मैं क्षमा चाहती हूँ, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा सत्संग अच्छा से हो, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जो लोगों के सत्संग में सुनती हूँ, आज आज रिकॉर्डिंग हुई, कल भेजा, आ गया, सबकी सत्संग होते, मेरे सत्संग शेयर ही नहीं होते क्योंकि मेरे में इतनी वो बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना आवाज तेज करके सत्संग शेयर करूँ, फिर भी पता नहीं क्या गड़बड़ी हो जाती है। अभी गुरु जी की ही महिमा है, गुरु जी चाहेंगे तो मेरा सत्संग शेयर होगा, नहीं होगा तो दिल अंदर से टूट जाता है। मन करता है सत्संग शेयर करने को, जब मुझे यही होता है कि आप सत्संग शेयर सही से नहीं करती हैं तो फिर मेरा दिल टूट जाता है। फिर लगता है कि भेजने का क्या फायदा जो मेरे सत्संग शेयर ही नहीं होते। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ गुरु जी कि मैं सत्संग अच्छे से शेयर करूँ, सही से मेरा वॉल्यूम आवाज हो, मगर पता नहीं क्या गलती होती है, क्या वो है। गुरु जी अब आप ही देखें, मेरा सत्संग शेयर करवाएं। मेरे बहुत सत्संग प्राची आंटी को भेज रखे हैं मगर वो अभी तक शेयर नहीं हुए। बस एक सत्संग छोटा सा प्राची आंटी ने मेरा शेयर कर दिया था, उसके बाद कोई सत्संग नहीं शेयर किया। वो यही कहती हैं कि आपका वॉल्यूम अच्छा नहीं होता, बहुत गड़बड़ेशन होती जाती है उसमें, बहुत आवाजें आती हैं, आपका वॉल्यूम अच्छा नहीं है।
मतलब जो भी है वो प्राची आंटी बोलती सॉरी आंटी, आप प्लीज मेरा मुझसे जो गलती है क्षमा करना, और आप मेरे सत्संग प्लीज शेयर कर दें, और मैं कोशिश करती रहूंगी कि आप, मैं सत्संग शेयर करती रहूंगी, आप शेयर करें ना करें, वो मैं तो गुरु जी के चरणों में अपने सत्संग की सेवा लगाती रहूंगी। और मगर दिल अंदर से जिससे खुशी से होता है कि हाँ हम करेंगे, या प्राची आंटी शेयर कर देंगी, मगर वो ऐसा नहीं होता है, मेरे सत्संग शेयर नहीं होते हैं। तो प्लीज आंटी जी, आप मेरे सत्संग शेयर कर दिया करें, और जो भी मिस्टेक है आप मुझे बताएं कि यहाँ आपकी मिस्टेक है, तो मैं वो सुधार करूंगी। ये भी प्राची आंटी और आपकी फैमिली को गुरु जी बहुत ब्लेस करें, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप सबका सत्संग शेयर करती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करती, मैं तो सत्संग डेली सुनती हूँ, कभी ऐसा होता है कि जो नहीं सुन पाती, वरना सारे ही सत्संग सुनती रहती हूँ दिन में, जब मुझे टाइम मिलता है मैं लीड लगाकर काम करते करते सत्संग सुनती रहती हूँ। तो मुझे लगता है मेरे ही सत्संग शेयर नहीं होते हैं बिल्कुल, तो प्लीज आंटी जी मेरे सत्संग शेयर करवाएं, और गुरु जी आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें आप, और मुझे भी इतनी हिम्मत दें कि मैं बहुत अच्छे से सत्संग कर सकूं, और अपना वॉल्यूम तेज कर सकूं। मतलब वॉल्यूम तेज मेरा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सब ऊपर नीचे रहते, तो मैं सोचती हूँ आराम से स्लो स्लो बोल के कर लूं। अब मैं कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज आप मेरे सत्संग शेयर कर देना, और घर में सब सुख शांति बनी रहे, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, और मेरी जवाई अंकल और बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना, मेरी और अंकल देरानी आंटी मेरी प्यारी की तरफ से शुक्राना, मेरी पूरी मायके ससुराल फैमिली सबकी तरफ से शुक्राना गुरु जी, सब जगत का भला करना, जितनी भी संगत है सबका भला करना गुरु जी, बस अपने चरणों से लगाए रखना गुरु जी, कभी भी आप अपने चरणों से दूर मत करना प्लीज गुरु जी। अ, अब आपने अगर हमारा हाथ पकड़ा, हम पकड़ते तो आप छोड़ सकते थे, क्योंकि हमारे हाथ इतने आपकी तरह मजबूत नहीं है, पर गुरु जी आपने हाथ पकड़ा है तो आप हमेशा हमें अपने चरणों से लगाए रखना, कभी भी अपने से दूर मत करना, ताकि हम आपके जैसे भी आपका नाम सिमरन कर सके। हम कुछ नहीं करेंगे तो नाम सिमरन तो करते रहेंगे, बस सबको स्वस्थ रखना गुरु जी, हर दुख तकलीफ बीमारियों से दूर रखना, निरोगी काया सबको देना गुरु जी, सबकी रक्षा करना, स्वस्थ रखना, हर सबके अंग संग सहाय रहना, मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, जवाई अंकल, मेरे अंकल देवानी, मेरी बड़ी आंटी, मेरी मेरे ऊपर से विधानी, सॉरी डेट तो अब है नहीं, के बच्चे, सबके अंग संग सहाय रहना, मैं साल लग सभी के जितने भी हैं मेरे नेबर, सबके आप हमें संग सहाय रहना, सबकी रक्षा करना, सबद का भला करना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सदा भला, सबका भला हो गुरु जी, पहले सबका होगा पीछे हमारा, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि पहले आप मेरा करो, सबका सबद का भला करो, फिर करना। और बस मेरा यही जितना आगे का सत्संग शेयर करने के लिए मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिव शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोई भूल चूक हो माफ करना, और जय गुरु जी। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। आज 10 तारीख है और 8 7 7 को आपका बर्थडे था, मैं आज भी आपको हैप्पी बर्थडे करती हूँ। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। ये मेरा सत्संग गुरु जी के बर्थडे के इस पे मैंने किया है, क्योंकि मैं 7 को कर नहीं पाई, 8 को भी सब घर में थे, किसी वजह से कर नहीं, 9 नहीं करे, आज मैं कर रही हूँ। तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं बहुत कम सत्संग कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है और मैं बहुत ज़्यादा सुबह से शाम तक बिज़ी रहती हूँ। इस वज़ह से मैं ज़्यादा नहीं सत्संग कर पाती हूँ, लेकिन मैं दिल से, रूह से गुरु जी को हर पल याद करती हूँ। हर पल कहती हूँ उनसे कि आप मेरे साथ रहिएगा गुरु जी, आप हो तो मैं हूँ।
मैं एक छोटा-सा सत्संग बताना चाहती हूँ। अभी मैं 4 दिन के लिए छुट्टी पे गई थी मुनस्यारी और बहुत ही प्यारी जगह थी और काफ़ी ऊपर थी। तो मैं मंत्र जाप जितनी देर कार में रहती थी, मंत्र जाप करती रहती थी गुरुजी से जहाँ-जहाँ बहुत डिफ़िकल्ट रास्ते आते थे, मैं मंत्र जाप करती थी और दिल से गुरुजी को याद करती थी कि गुरुजी आप ही को मेरे साथ रहना है और हर जगह आप ही के साथ ही मैं जाऊँगी। लास्ट टाइम भी मेरे साथ यही हुआ था जब मैं कश्मीर गई थी तो मैं मंत्र जाप करती रहती थी। इस बार मुनस्यारी जब मैं गई, जैसे ही मैंने मुनस्यारी के रास्ते पे चलना शुरू किया, मंत्र जाप कर रही थी, करती जा रही थी, वैसे ही मुझे एक शॉप के बोर्ड पे गुरुजी का स्वरूप दिखा। पूरे गाँव में वहाँ पे कहीं नहीं दिखा, बस एक शॉप पे मुझे स्वरूप दिखा एकदम झटके से और मैंने कहा, "अरे! ये तो गुरुजी हैं।" और मैं उस टाइम पे मंत्र जाप कर रही थी। फिर थोड़ी देर और आगे बढ़ी तो बहुत ही बड़ा-सा काले रंग का साँप हमारी गाड़ी के आगे से गया। मतलब इतना बड़ा था वो कि पूरी रोड उससे छिप गई थी और वो हमारी रोड के आगे से गया। तब भी मेरा मंत्र जाप चालू ही था और फिर उसके बाद ये हुआ कि थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग, तो वहाँ पे हम लोगों को काले रंग की बकरी बीच रोड पे सोचिए पहाड़ों पे गाड़ियाँ गोल-गोल घूमती हैं और जाती हैं। वो बीच रोड पे बैठी थी काले रंग की बकरी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं हूँ तेरे साथ। एक जगह ऐसे ही आया था कि रोड बहुत खराब थी, कच्ची रोड थी और कंस्ट्रक्शन चल रहा था और इतनी पतली रोड थी कि बस 4 पहिए ही गाड़ी के आ सकते थे। और हम लोग फँस गए थे उस जगह पर और मंत्र जाप मेरा था, मैं करते ही जा रही थी, चालू था मेरा मंत्र जाप और थोड़ी ही देर बाद पता नहीं कहाँ से 4-5 लोग बाइक में आए और एक ओमकार का झंडा लेके, नीले रंग का झंडा लेके सब सरदार थे और वो लोग मेरी गाड़ी के आगे आ गए एकदम से और वो रोड पार करने मतलब वही रास्ता पार करने लगे। तब भी मुझे वहाँ महसूस हुआ कि गुरुजी का इंडिकेशन है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत सी जगह ऐसे मुझे बहुत जगह फ़ील होता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। देन मैं 4 दिन बाद घर वापस आई। मैं 6 को वापस आई और मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। वो ड्रिंकर हैं और वो सुनते नहीं हैं, किसी की नहीं सुनते। वो मेरी भी नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते। वो कुछ नहीं मानते और उनकी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई। उनको पैनक्रिया का अटैक पड़ा और 26 को मैं वापस आई और 27 को वो एडमिट हो गए 8 डेज़ के लिए और डॉक्टर्स का ये कहना था कि रिस्क है, बहुत हाई रिस्क है। मेरी मम्मी तो मतलब उनकी साँसें गुरुजी से ही चल रही हैं ऐसा लगता है। हर पल, हर सेकंड, हर मिनट सिर्फ़ वो गुरुजी के लिए जीती हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। महसूस क्या मैं देखती भी हूँ, उनको देख के सीखने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन मेरा टाइम शेड्यूल इतना ख़राब है कि मैं उनका एक पार्ट भी नहीं कर पाती हूँ। लगता भी होगा उनको कि पूजा-पाठ नहीं करती। मैं पूजा-पाठ नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे पास सुकून का एक पल होता है जब मैं स्कूटी चला रही होती हूँ। वो पल मेरे पास होता है, उस पल में मेरा मंत्र जाप होता है, उसी पल में मैं गुरुजी से अपनी दिल की सारी बातें कहती हूँ। 15 से 20 मिनट का जो मेरा ऑफ़िस से घर जाने का रास्ता होता है, उसी में मैं बात करती हूँ उनसे और उसी में मैं उनको महसूस करती हूँ, उन्हीं से उसी टाइम मैं बोलती हूँ कि गुरुजी सब आप पे है, बस थोड़ा-सा जल्दी ठीक कर दो चीज़ें, अब थकान होती है शरीर में। तो मम्मी ने मेरी अरदास किया, एक गुलाब का फूल उनके स्वरूप के आगे रख दिया और अरदास किया कि बस मेरा दामाद जल्दी से ठीक हो जाए। इतना हाई रिस्क, इतना ओवर रिस्क
सिचुएशन में 4 दिन उसको खाना नहीं दिया गया हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में था और अब उनकी रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल हैं, सारी की सारी नॉर्मल हैं उनकी रिपोर्ट्स। और ये गुरुजी का ही चमत्कार है कि इतना हाई रिस्क पे इवन डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि ऊपर वाला बार-बार मौके नहीं देता। ये तुम्हें आखिरी मौका मिला है। अगर तुमने इसके बाद ड्रिंक वगैरह करी तो मेरी कोई गारंटी नहीं, मतलब इस लेवल का तबीयत खराब था। और गुरुजी का चमत्कार देखिए कि वो बिल्कुल ठीक हैं, रिपोर्ट सारी बिल्कुल नॉर्मल है, जॉन्डिस के सिम्पटम्स थे वो कहीं दूर-दूर तक नहीं है। ये मेरे प्यारे गुरुजी का चमत्कार है और बस ऐसे ही उनका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे, ऐसे ही उनका आशीर्वाद मेरे पे बना रहेगा तो शायद जो मेरी डिफ़िकल्ट लाइफ़ चल रही है, वो मैं काट सकूँगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी मेरे लिए कुछ अच्छा चमत्कार ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बस अब मैं इतना ही बताना चाहूँगी और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सत्संग करूँ बट नहीं हो पाता है मेरे, इसके लिए बहुत-बहुत सॉरी। और गुरुजी को भी सॉरी और आप सब लोगों को भी सॉरी। बस इतना ही बताना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।